नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के साथ पॉलीक्लिनिक कैसे शुरू करें। पॉलीक्लिनिक ये क्या होता है? अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल, मल्टीपल क्लिनिक एक ही जगह पे, उसको हम बोलेंगे पॉलीक्लिनिक। जैसे आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर होते हैं, इनका क्लिनिक होता है, सुबह खुलता है, देन शाम को डॉक्टर्स घर चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं होता, कोई भी पेशेंट नहीं रुकता। इसको हम बोलेंगे डे केयर क्लिनिक। तो सिंगल डॉक्टर जहाँ पे होते हैं उनको डे केयर क्लिनिक बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही मल्टीपल अगर आप क्लिनिक खोलते हैं एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग छोटे छोटे चेंबर्स बना के, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीक्लिनिक। लेकिन पॉलीक्लिनिक और हॉस्पिटल में भी डिफरेंस है। हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट किया जाता है, वो 24/7 शुरू रहता है, लेकिन पॉलीक्लिनिक ऐसा नहीं होता। पॉलीक्लिनिक कंटिन्यू शुरू नहीं रहता। तो अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ऐसे ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं तो आप पॉलीक्लिनिक शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढ के एक साथ आप उनको पॉलीक्लिनिक के एक बिजनेस आइडिया बता सकते हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि फार्मेसी अगर आप शुरू करते हैं तो 60 to 70% जो भी अर्निंग है वो प्रिस्क्रिप्शन से आता है। इसके लिए फार्मेसी में डॉक्टर्स का सपोर्ट, हॉस्पिटल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केस में कोई भी आपके नज़दीक में डॉक्टर्स हो तो ऑलरेडी उनका कनेक्शन होता है, तो वो कहीं दूसरी जगह पे फार्मेसी में मेडिसिन जाता है। तो ऐसे में आपको उनको कन्वर्ट करना, उनके पेशेंट को कन्वर्ट करना समय लग जाता है इस चीज़ को। तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास होता है कि फार्मेसी विद पॉलीक्लिनिक। और अगर आप फार्मेसी विद क्लिनिक करना चाहते हैं तो उसको फार्मा क्लिनिक बोलेंगे। इसके लिए अगर आप डिटेल चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना है, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो देखिए। तो आज हम बात करेंगे, पहले तो रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल्स के बारे में बात करूंगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केटिंग कैसा होना चाहिए, मतलब आपका बिजनेस कैसा ग्रो हो पाए और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना रहेगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी प्लस पॉलीक्लिनिक, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो फार्मेसी में ही एंट्रेंस होगी और अंदर ही पॉलीक्लिनिक होगा, मतलब एक पूरे एंटायर एरिया में पॉलीक्लिनिक विद फार्मेसी अटैच रहेगी। दूसरा होता है दोनों को अलग अलग एंट्रेंस होती है। एंट्रेंस मतलब दोनों अलग अलग जगह पे है, अटैच ही है लेकिन दिखने में दोनों अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉलीक्लिनिक शुरू किया जा सकता है। तो दोनों में से कौन सा भी आपके कन्वीनियंट वे से कीजिए, लेकिन एफडीए का कुछ नया रेगुलेशन है कुछ स्टेट्स में कि पॉलीक्लिनिक भी आप शुरू करते हैं उसके लिए भी अलग एंट्रेंस होनी चाहिए, तो वैसे आपको अरेंज करनी पड़ेगी। तो फार्मेसी के लिए आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए। इसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में जाके आपको इसकी पूछताछ करनी है। ऑनलाइन ही प्रोसीजर है हर एक स्टेट की। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है, एक तो प्रोफेशनल एंड आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो भी आपका फार्मेसी का रजिस्टर्ड लाइसेंस है। फार्मेसिस्ट कंपलसरी है, ओके। तो इसमें आपको फार्मेसिस्ट के डॉक्यूमेंट एंड देन शॉप के डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपको अपलोड करना है। उसमें शॉप का एक मैप भी होता है, उसमें रेफ्रिजरेटर जो आपका होता है उसकी रिसीट भी होती है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ऑलरेडी वीडियो बनाई कि ड्रग लाइसेंस कैसे निकाला जाता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या है, समय कितना लगता है। तो वो वीडियो आप डेफिनेटली देखिए, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके बाद हॉस्पिटल के बारे में बात करते हैं। हॉस्पिटल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एक हॉस्पिटल का फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं जो एलएलपी होगी या प्राइवेट लिमिटेड होगा। दो तरीके के, एक तो फार्मेसी और हॉस्पिटल का एक एलएलपी क्रिएट कीजिए जो एक प्राइवेट लिमिटेड रहेगा या एलएलपी रहेगा, जिसके अंडर आप कितने भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हॉस्पिटल का अलग से एलएलपी करके वहां पे डिफरेंट डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको अप्रोच करना होता है आपके एरिया के नियर बाय जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, महानगर पालिका या नगर पालिका जो भी है आपके एरिया में जो भी है, इसके हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके आपको उसकी पूछताछ करनी है और उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है आपके हॉस्पिटल के लिए। हाँ, अगर आप आईपीडी करते हैं तो एक अलग रजिस्ट्रेशन, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन पॉलीक्लिनिक के लिए इतना बड़ा रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर नहीं है। सिंपल प्रोसीजर है। आपको फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, सारे डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर्स प्रोवाइड करना होता है, प्रूफ देने होते हैं। उसके बाद वो विजिट आएंगे और पूरा चेक करेंगे हॉस्पिटल और उसके बाद अप्रूवल दे देंगे। तो ये प्रोसीजर जनरली होती है हॉस्पिटल की और फार्मेसी की। फार्मेसी में 21 डेज लगते हैं और हॉस्पिटल में भी ऑलमोस्ट 15 to 21 डेज लगते हैं अप्रूवल मिलने के लिए।
इसके बाद आप बात करते हैं कि हम अगर फार्मेसी विद पॉलीक्लिनिक शुरू करते हैं तो आगे हमारा फाइनेंशियल कितना रहेगा। तो वो डिपेंड है पॉलीक्लिनिक में कितने कितने डॉक्टर्स हैं। अब पॉलीक्लिनिक में अलग प्रकार के आप डॉक्टर रख सकते हैं और स्पेशली वो डॉक्टर रखने हैं आपको पॉलीक्लिनिक में जिनको आईपीडी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पूरा सपोर्ट नहीं होता है, लगता है। ओके, तो सबसे पहला मैं आपको कुछ सेट ऑफ डॉक्टर बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा जो आप अपने पॉलीक्लिनिक में शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बीडीएस डॉक्टर आप कर सकते हैं जिनको आईपीडी की जरूरत नहीं रहती, डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, देन फिजिशियन कर सकते हैं, देन जनरल प्रैक्टिशनर कर सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, पेडियाट्रिक हो सकते हैं, देन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। तो कौन से भी डॉक्टर्स लीजिए, मैंने जो आपको कैटेगरीज बताई 8 में से कौन से भी 4 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 5 डॉक्टर आपके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ओके, क्योंकि ये डॉक्टर अभी मैंने गायनेक और पेडियाट्रिक बताया, हालांकि इनको आईपीडी लगती है लेकिन इतनी जरूरत नहीं रहेगी। अगर जरूरत है तो अटैच्ड हॉस्पिटल होना चाहिए इसके लिए। ओके, जो यहाँ पे एरिया में हाँ ये हॉस्पिटल है, अगर इमरजेंसी केस आ गई तो वहां पे आप भेज सकते हैं। ओके, तो ये हो गया डॉक्टर सिलेक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। तो फाइनेंशियल्स कंप्लीटली डिपेंड है डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स जो होते हैं, जैसे मान लो डेंटिस्ट है, तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी क्योंकि डेंटल चेयर्स लगेंगे, एक्सरे के लिए सेटलमेंट लगेगा आपके पास, और इसके बाद वेरियस ड्रिल्स होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट लगते हैं, और वेरियस उनका डिवाइसेस लगते हैं उनको, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है। तो अगर आप डॉक्टर्स का सेटअप करना चाहते हो तो 10 लाख तो कॉस्टिंग आपको लगेगी। फिर आपको जनरल रिक्वायरमेंट, अब जनरल में क्या रहेगा, जैसे एग्जामिनेशन के लिए टेबल लगेगा, डॉक्टर्स का चेंबर है, टेबल लगेगा, चेयर लगेगी, इसके बाद वहाँ पे वेइंग मशीन लगेगी, स्टेथोस्कोप लगेगा, देन ब्लड बीपी मॉनिटर लगेगा, देन ग्लूकोमीटर लगेगा, एंड जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है, एकदम फर्स्ट एड किट वगैरह ये लगेंगे। ओके, डॉक्टर से एप्रन, तो ये सेटअप करके आप रख सकते हैं हॉस्पिटल में जनरल। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डॉक्टर ये चेंज होता रहेगा। तो अगर ये नॉर्मल भी आपको सेटअप करना है तो आपको 1.5 से 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही। ओके, अच्छा क्वालिटी का सेटअप करना है तो इसमें आपको और भी ज्यादा लग सकता है, रिक्वायरमेंट के अनुसार ये चेंज होगा। बट हाँ, आप 2 लाख बेसिक रिक्वायरमेंट आप पकड़ सकते हैं एक डॉक्टर्स की। तो 4 डॉक्टर करेंगे तो 8 लाख लगेंगे। और अगर आप ऐसे डॉक्टर्स करते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, या फिर आप बोल सकते हैं गायनेक है, पेडियाट्रिक है, देन फिजिशियन है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा बढ़ सकती है फार्मेसी में, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा मेडिसिन की। हाँ, डेंटिस्ट की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, वो तो आपको एक पेन किलर लिखेंगे, माउथ वॉश लिखेंगे, एंटीबायोटिक लिखेंगे, तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है। एवरेज अगर आपको देखा जाए आपका इन्वेस्टमेंट, तो वो जाएगा 30 to 35 लाख तक आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है अगर आप सारे डॉक्टर्स मैंने जो बताया, डर्मा एंड गायनेकोलॉजिस्ट रखेंगे, पेडियाट्रिक रखेंगे एंड फिजिशियन रखेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रखेंगे, डेंटिस्ट रखेंगे, जनरल प्रैक्टिशनर रखेंगे, ओके, तो ये डॉक्टर्स में रिक्वायरमेंट कम रहेगी क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती। तो आप 10-15 लाख तक भी शुरू कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर्स पे डिपेंड रहेगा क्योंकि वो कौन कौन सी कंपनीज प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो तो मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट पूरे ब्रांडेड ही ब्रांड्स रखते हैं, देन गायनेकोलॉजिस्ट को भी वही लगता है, देन फिजिशियन तो स्टैंडर्ड ब्रांड ही रखते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अब बात करते हैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसा रहेगा, रेशियो कैसा रहेगा। एक तो 50-50% रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आता है, उसका 1000 रुपीज़ आप काउंसलिंग फीस रखते हैं, तो 500 फार्मेसी के लिए रहेगा और 500 हॉस्पिटल के लिए रहेगा। ये भी हो सकता है। अगर आप फार्मेसी प्लस पॉलीक्लिनिक कर रहे हो और आपकी जगह है, आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो, तो डॉक्टर्स को उतना वो शेयर आप दे सकते हैं। और कई जगह पे 40-60 भी होता है, तो 60% फार्मेसियर एंड मतलब हॉस्पिटल या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और 40% टू द इंडिविजुअल डॉक्टर्स। तो ये होता है। ओके, तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। ओके, प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड है डॉक्टर्स कौन से और कौन से ब्रांड लिखते हैं। एक फिजिशियन का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो भी 2000 तक से 4000 तक जाता है। ओके, और गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन भी लगभग 1000 1,500 तक जाता है। ओके, लेकिन जब मेडिसिन पूरे लेते हैं तो, क्योंकि 30 मेडिसिन मोस्टली फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट तो क्रीम ऑइंटमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो कॉस्टली होती है, लेकिन क्योंकि वो जो कंपनीज हैं जो इसमें वर्क करती है, जैसे सन फार्मा है, गैलाडर्मा है, तो वो काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, इसके बाद
पेडियाट्रिक की बात करें तो पेडियाट्रिक का थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन कम रहेगा, इतना नहीं रहेगा, 400-500 तक ही रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का भी प्रिस्क्रिप्शन 400-500 तक रहेगा, जनरल प्रैक्टिशनर का भी 300-400 से भी शुरू हो सकता है। ओके, तो ये डिपेंड है कुछ फैक्टर्स है जो डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन की वैल्यू डिसाइड करेंगे। पहले तो वो कंपनी कौन सी लिखते हैं, उसका एमआरपी क्या है, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और नंबर ऑफ पेशेंट कितने होते हैं, उस पर आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताना ऑलमोस्ट मतलब चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार, नंबर ऑफ पेशेंट के अनुसार वो वैरी रहेगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, ये प्रॉफिट मार्जिन है। अब बात करेंगे आपका बिजनेस अगर ग्रो करना है विद द पॉलीक्लिनिक तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको आपके फार्मेसी के साथ आपका जो क्लिनिक उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जैसे प्रैक्टो, यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी लिस्टिंग होती है, तो वहाँ पे आप अपने डॉक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है जैसे जस्ट डायल, वहाँ पे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी खुद की वेबसाइट एसईओ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन भी डेवलप करके वहाँ पे पेशेंट डायरेक्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकता है, मेडिसिन भी ले सकता है, ऐसा भी ऐप और वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं। ये तो हो गया ऑनलाइन। अब बात करेंगे दूसरा है तो आप एडवर्टाइजिंग आपकी खुद की तरफ से कर सकते हैं, मतलब आप अपने पेशेंट को बता सकते हैं। जो ये क्लिनिक छोड़ के भी जो पेशेंट आते हैं, या फिर मान लो पेडियाट्रिक का पेशेंट आ गया, आप उनको बता सकते हैं गायनेक के भी डॉक्टर है हमारे पास, गायनेक का आ गया उनको बता सकते हैं फिजिशियन भी है हमारे पास। सो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका फोकस रहना चाहिए कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितने कनेक्ट किए आपने, और उनको अलग अलग मतलब मेंबरशिप कार्ड आप दे सकते हैं, डिस्काउंट कूपन आप दे सकते हैं। आप कैंपेन्स भी कर सकते हैं आपके एरिया में, जहाँ पे आप अपने हॉस्पिटल को भी प्रमोट करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला बेनिफिट है नंबर ऑफ डॉक्टर आपके पास होते हैं, तो प्रिस्क्रिप्शन डेफिनेटली आएंगे उनके, और आपका टर्नओवर बढ़ेगा डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर से रोजाना 4,000 कमा रहे हो, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट से, वैसे ही 2,000-3,000 ऐसे 10,000 या 15,000 रोज आप प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हो, और मंथली आप देख सकते हो कितना हो सकता है। तो ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और दूसरा है कि आप अपने खुद के भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेल कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान है। जैसे कि डॉक्टर्स का कनेक्शन अच्छा बन गया, तो आप ऐसे प्रोडक्ट पुश करोगे जिससे आप मोनोपोली भी क्रिएट कर पाओगे, तो ये भी प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स के कनेक्शन होते हैं, तो आप इसमें एक फ्रेंचाइजी भी डेवलप कर सकते हो, जहाँ पे फार्मेसी प्लस क्लिनिक का एक मॉड्यूल आप डेवलप करेंगे, इसको ग्रो करेंगे, मल्टीपल फार्मेसी भी कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेंचाइजी भी आप इसमें मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो ये काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा फार्मेसी प्लस पॉली क्लिनिक करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है और कितना फाइनेंस लगता है, इसलिए आप में बिजनेस कैसे ग्रो कर पाएंगे और प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। अगर आप ऐसे ही बिजनेस आइडिया चाहते हैं और अपने फार्मेसी स्टोर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, शुरुआत से आप जानना चाहते हैं फार्मेसी कैसे शुरू कर सकते हैं, इवन ग्रो कर सकते हैं, और जैसे पॉलीक्लिनिक का बताया वैसे ही कई सारे बिजनेस आइडियाज के बारे में हम बात करते हैं हमारे रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट के वर्कशॉप में। तो ये 9 डेज का लाइव वर्कशॉप होता है, जिसकी नेक्स्ट बैच अभी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो यहाँ पे आप कॉल करके पूरे डिटेल जान सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके डिटेल दे दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे फार्मा, रिटेल, होलसेल, थर्ड पार्टी, पीसीडी ऐसे जानकारी देता है, और साथ ही करियर स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज की भी इंफॉर्मेशन देता है। तो ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट कई सारे लोगों को इस बिजनेस सेटअप के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में ज्यादा एक्सपोजर मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।